वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन का बेसिक एलिमेंट्स, जो मैंने कल आपको बता दिया था। क्या क्या बताया था? देखो, जो बेसिक एलिमेंट्स की बात की तो अपन सरफेस की बात किए थे, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक का। तो सबसे पहला सरफेस कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सबसे पहले जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हमने, वो क्या देखा था? फर्स्ट था आपका फ्रिक्शन। फर्स्ट था आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे हमने दो चीज देखा था। फ्रिक्शन पे क्या चीज था? पहला हम देखे थे स्लिप, और सेकंड हम देखे थे स्किड, ठीक है। दोनों में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ, जिसमें स्मॉल एफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.35 से लेकर के 0.4 तक, या 40 ले लो। ये किससे पता चला? अकॉर्डिंग टू IRC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं F की बात करूं, इसकी F की वैल्यू कितनी है? 0.15, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये किस जगह पे मिलता है आपको? सैंडी पे मिलता है, सैंडी सॉइल पे होता है, ठीक है। और ये सैंडी सॉइल पे कैसा होता है? स्लिप हो जाना, मतलब चक्का आपस में वहीं पर घूम जाता है। मैंने बताया था कल आपको एक ड्राइंग बना के, यहाँ मूवमेंट नहीं होता, ये आपस में यहीं पर घूम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये किस पे मिलेगा? वेट सरफेस पे मिलेगा, वेट सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख पाओगे? ये जो ऐसा एरो बन रहा है, यहाँ पर ये मूव कर जाएगा, ये ऐसा आपस में नहीं मिलेगा। तो क्या वेट सरफेस पे क्या होता है? गाड़ी स्किड हो जाती है। तो ये दो हम पढ़े थे, स्किड और स्लिप और स्किड पे, है ना। स्किड और स्लिप के बाद हाँ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पढ़े थे। ये किस पे देखा जाता है? ये SSD में देखोगे आप, ठीक है। SSD मतलब क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और वहीं पर ये कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका? सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, ठीक है। जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सुपर एलिवेशन पे आप देख पाओगे। तो ये हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपका? फ्रिक्शन पढ़ा था। तो फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो ये हमने इतना ही देखा था, और यही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इस कंडीशन पे। कौन सा कंडीशन है आपका? सेकंड, अनइवननेस। अनइवननेस पे मैंने बताया था कि भाई उस पे बस दो चीज ही आपको याद रखना है। वो क्या है? देखो, सेकंड की मैं बात करूं तो क्या है? अनइवननेस, ठीक है। अनइवननेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें अनइवननेस कितना है और क्या है? तो ये है आपका, इस जगह पे अगर मैं देखूं तो इसको बोलते हैं अंडुलेशन, ठीक है। ये क्या है आपका? अंडुलेशन है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो किससे मेजर करते हैं? यहां पर मैं बताया था कि अगर 1 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, और यहां पर ऐसा बन रहा है, तो टोटल अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो कितना अंडुलेशन आया? ये और ये। तो इसको हम किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। तो फॉर एग्जांपल यहां पर सेंटीमीटर कितना है? कुछ भी मान सकते हो, 150 सेंटीमीटर ले लो। तो तब के केस में यहां पर क्या बोला गया था? गुड पेवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? गुड पेवमेंट। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? गुड पेवमेंट। वहीं पर अप टू है ना, ठीक है। अगर अनइवननेस अप टू 150 सेंटीमीटर होता है पर किलोमीटर तो वो क्या कहलाता है? गुड पेवमेंट। वहीं पर 250 होता है, अप टू 250 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर, तो ये क्या होगा आपका? सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब चलेगा यार, सेटिस्फैक्ट्री है। अगर मोर देन कितना आया? 350 हुआ तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री कहलाएगा, मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? घटिया पेवमेंट है, तो ये क्या बोलते हैं? अनकंफर्टेबल बोल सकते हो। यहां लिख देता हूं, पेन भी, ठीक है।
तो ये क्या हो जाता है, अगर मोर देन हो गया तो ये क्या कहलाएगा, अनकंफर्टेबल। मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, ये था आपका अनइवननेस इंडिकेटर, ठीक है। सेकंड कौन सा था, बम्प इंडिकेटर, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्प इंडिकेटर। ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोगोमीटर, ठीक है। देखो टोटल अगर मैं बात करूं इस कंडीशन पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये जो आपका क्या बता पाया मैं यहां पर, ये क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अनइवननेस में हमने ये पढ़ा था कि कंडीशन की अगर अनइवननेस की मैं बात करूं तो यहां पर ये कितना आ रहा है, सेकंड 150 के आस 150 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर हुआ तो गुड पेवमेंट, वहीं पर 250 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, सेटिस्फैक्ट्री, और वहीं पर 250 से बढ़ के 350 से ज्यादा आ गया अगर, तो हम क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल पेवमेंट। मतलब वहां पर अगर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का तो डैमेज होगा ही होगा, और साथ ही साथ हम उस पे कंडीशन क्या मान सकते हो, हम उसके साथ साथ उस पे राइड करने में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल या तो फिर अनसेटिस्फैक्ट्री। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, शायद ये इंक, देखो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें थर्ड पॉइंट आया था आपका कैम्बर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आया था आपका, कैम्बर, और जिस कैम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप, हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप। देखो कैम्बर हम जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे, टोटल हमने पढ़ा था 3, पहला आया था टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप क्या है आपका, पहला आया था पैराबोला, क्या आया था, पैराबोला। तो ये जो पैराबोला बना था वो कैसे बना था, ऐसा गया था, ये ऐसा और ये ऐसा। यहां पर ये जो विड्थ है, टोटल ये जो विड्थ है इसको हम क्या बोलते हैं, W, और ये क्या है, W क्या है यहां पर, विड्थ ऑफ पेवमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरिज वे। यहीं पर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में हम क्या देखे थे, स्ट्रेट देखे थे, ठीक है। और थर्ड में हम देखे थे कंबाइंड, ठीक है। थर्ड में हम क्या देखे थे, कंबाइंड। स्ट्रेट की बात करूं तो यहां पर क्या बना, ये बन गया आपका स्ट्रेट। यहां पर भी ये जो विड्थ होगा वो टोटल क्या है, विड्थ। ये देखो बनाने के लिए मैं ऐसा बनाया हूं कि इतना बड़ा है, कभी ऐसा जिंदगी में इतना बड़ा होता नहीं है, आपको दिखाया था कल कि वो कैसा होता है। यहां पर अगर इसको बात करें तो यहां से यहां तक के जो क्या होता है, ये पैराबोला होता है, फिर ये स्ट्रेट हो जाता है। तो ये अगर मैं जोन की बात करूं इस जगह पे, तो इस जगह पे जो जोन है, देखो अगर मैं यहां इसकी बात करूं, ये पेवमेंट आया, ये ऐसा पैराबोला बना और ये स्ट्रेट बना, ठीक है। यहां से यहां तक का क्या होगा आपका, देखो ये होगा आपका पैराबोला, ये आया स्ट्रेट और ये भी आया स्ट्रेट। सेंटर से डिस्टेंस आ गया y मैक्स। देखो y मैक्स क्या होता है, हाइट ऑफ क्राउन, ठीक है। y मैक्स क्या होता है आपका, हाइट ऑफ क्राउन। जहां पर मैंने कल ही बताया था क्राउन का जो हाइट होता है वो कितना होता है, ये होता है W/2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। जहां पर n क्या है, अमाउंट ऑफ कैम्बर, ठीक है, अमाउंट ऑफ कैम्बर, ठीक है, कितना अमाउंट हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, ये क्या है, y मैक्स, ठीक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है टोटल W। इसमें जो खासियत था वो क्या था, कब हम इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे और कब इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला यहां पर जो सेंटर पे होता है ना, फास्ट मूविंग व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है। फास्ट मूविंग व्हीकल क्या होगा, आपको यहां पर सेंटर पे ही चलाएगा, तो ये कहां पर चलाएगा, मिडिल पे, एट मिडिल,
ठीक है, एट मिडिल फास्ट मूविंग व्हीकल चलाएगा। और यहां पर एज की बात करेंगे, एट एज यहां पर क्या चलाएगा, स्लो मूविंग व्हीकल। ठीक है, और यहां पर अगर देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर मिडिल में भी मिलेगा हमको, तो ये फास्ट व्हीकल यहां पर चलेगा, ठीक है, और स्लो यहां चलेगा। ठीक है, ये हमको देख पाए थे किस पे, हमने देखा था कैम्बर पे। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं कैम्बर पे। टोटल एक टेबल आता है, वो टेबल क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा है। देखो कैम्बर की अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप। रोड में क्रॉस स्लोप क्यों प्रोवाइड किया गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ड्रेनेज का। जो थर्ड पॉइंट है वो फ्रिक्शन के बाद क्या है, अनइवननेस, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रेनेज है। ड्रेनेज हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सॉरी ड्रेनेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कैम्बर। मैं सीधा डायरेक्ट कैम्बर स्टार्ट करवा दिया आपको। देखो कैम्बर की अगर मैं बात करूं ना, तो कैम्बर का एक टेबल है, वो टेबल डिपेंड करता है किस चीज पे, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैम्बर किस पे डिपेंड करता है। पहला, कैम्बर जो है आपका डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पेवमेंट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पेवमेंट पे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कैम्बर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट एक आएगा आपका टाइप्स ऑफ पेवमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेवमेंट। सेकेंड की मैं अगर बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, रेन फॉल। ठीक है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसा आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रेनेज किस पे कर रहा है, पानी पे, और पानी आ रहा है मतलब रेनफॉल के कारण आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका एक टेबल बनाएंगे, और वो टेबल कैसा होगा बड़े ध्यान से समझना। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। ठीक है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे पहला यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल 4 कैटेगरी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसके बाद अगर कंसिडर करें तो क्या आएगा, टाइप्स ऑफ पेवमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेवमेंट। उसके बाद आ जाते हैं रेनफॉल। रेनफॉल में पहले हैवी ले लेता हूं, फिर हैवी टू लाइट। ठीक है, हैवी टू लाइट मतलब जहां ज्यादा पानी गिर रहा है वहां पर, और जहां पर कम पानी गिर रहा है वो। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहला की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ पेमेंट में आएगा आपका, सबसे बढ़िया क्वालिटी का रोड कौन सा होता है पहले वो सोचो, तो वो आता है आपका कंक्रीट रोड, कंक्रीट पेवमेंट। ठीक है, और क्या आएगा, हाई क्वालिटी फ्लेक्सिबल पेवमेंट, या तो फिर बिटुमिनस पेवमेंट बोल सकते हो, हाई बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, हाई बिटुमिनस पेवमेंट। सेकेंड कैटेगरी में आता है थिन बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी में आएगा आपका थिन बिटुमिनस पेवमेंट। थर्ड में अगर बोल सकते हूं तो क्या लिखूंगा, वाटर बाउंड मैकाडेम। धीरे धीरे क्या है, क्वालिटी का बेकार होते जा रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अर्दन रोड। इस पे ग्रेवल रोड भी कंसिडर कर सकते हो अपर वाले पे। ठीक है, तो देखो ये अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर मैं इसको प्लस लिख देता हूं और इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या देख पाऊंगा मैं कि भाई जो रेनफॉल हो रहा है वो कैसा हो रहा है। जो रेनफॉल होगा इस जगह पे, यहां पर जो कितना आता है वो आएगा 1 in 50।
ये कितना है 1/50 और यहां पर कितना है 1/60। ठीक है, अब देखो ये 1/50 है और यहां पर कितना है 1/60। इस जगह पे अगर मैं जाऊंगा, इसको परसेंटेज में अगर मैं लिखूं ना, इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो ज्यादा इजी है याद रखने में। इसका परसेंटेज में लगभग कितना आएगा 1.67 समथिंग परसेंटेज आएगा और यहां पर अगर मैं देखूं तो कितना आएगा 2% आएगा। ठीक है, 2% के बाद ये क्या है ना, याद रखने का तरीका बताता हूं जैसे मैं खुद को याद रखा हूं। तो ये 2% है, इसको इधर ले आते हैं, इसको 2% ले आते हैं, ये कितना आएगा 2.5%। फिर इसको यहां लेके आता हूं, ये 2.5%। फिर ये कितना आ जाएगा 3% और 3 को फिर मैं इधर ले आता हूं, ये कितना आ गया आपका 3% और इसको मैं क्या लिखूंगा 4%। ये है आपका टेबल जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कैम्बर में अगर पूछ लिया ना तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और चांसेस बहुत होते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे मैं कैसे निकाला, ये 50 कितना आएगा 1/50 कैसे आया, 100 को डिवाइड कर दिया 2 से तो कितना आएगा 50 आएगा। वैसे ही 100 को 2.5 से करूंगा तो कितना आएगा, देखो याद रखना कैसे, 100 है, 100 को 2.5 से डिवाइड करूंगा तो ये हट गया, ऊपर आएगा 10, ये इससे गया 4 तो कितना है 40। तो वैसे ही इसको मैं क्या लिखूंगा 1/40। ये फिर ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, ये क्या लिखूंगा 1/50। 3 के हिसाब से करूंगा तो यहां पर 3 कर दूंगा। तो ऐसे आप चाहो तो इसको धीरे 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 करके निकाल सकते हो। ठीक है, टेबल आपको वैसे ये याद रखना है, ये ज्यादा इजी है। तरीका क्या है आपको याद रखने के लिए, एक शॉर्टकट बता देता, 1.67 है मतलब 60 है, 50-60 बस याद रखो। फिर कैसे बढ़ रहा, 2 बढ़ रहा 2%, फिर कितना बढ़ा 2.5%, फिर कितना बढ़ा 3%, उसके बाद कहां पर अटक गया 4% में जाके अटक गया। ठीक है, तो ये का इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4% है वो कितना होता है, क्योंकि ये 20 कितना आ रहा था तो क्या होगा 1/25। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 1/25। इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको मिलता है ना, वो क्या मिलता है आप सोचो। इस टेबल को देख के आप क्या सोच पा रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को क्या मिलेगा, इसको देख के आप बता सकते हो तो बताओ। देखो जैसे जैसे मैं क्वालिटी डिग्रेडेट करते जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो क्वालिटी क्या हो रहा है, डिग्रेडेट हो रहा है। तो क्वालिटी डिग्रेडेट हो रहा है तो क्या देखते मिला मेरे को, क्वालिटी डिग्रेडेट होने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चला कि भाई साहब रेनफॉल के कारण यहां पर अगर मैं देखूं कैम्बर भी क्या होते जा रहा है, आपका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, परसेंटेज आपका बढ़ते जा रहा है। पहले 2% था, फिर 2.5। यहां पर देखो रेनफॉल भी मैटर करता है। कैसे, जहां ज्यादा रेनफॉल है वहां पर का कैम्बर कितना होना चाहिए 2%, और जहां कम है वहां पर का कितना होना चाहिए इतना। क्यों ऐसा रखा गया कि रेनफॉल ज्यादा है वहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि भाई ज्यादा पानी गिर रहा है तो जल्दी उसको क्या होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए। तो ज्यादा जल्दी ड्रेन होगा तभी तो वो इफेक्टिव है ना, और तभी तो रोड बचा पाएगा। तो यही चीज हम देख पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता चला कि भाई कैम्बर जो है वो क्या होना चाहिए आपका, जहां सुपीरियर होगा, क्वालिटी ऑफ रोड बहुत अच्छा हुआ वहां पर कैम्बर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर देखूं मैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रोड की मैं बात करूंगा, तो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रोड अगर ज्यादा है माने अच्छा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बराबर, वो है आपका कैम्बर के बराबर। तो अगर मैं इसको देखूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैम्बर। ठीक है, मतलब अगर क्वालिटी अगर मैं क्वालिटी को बढ़ा देता हूं पेवमेंट का तो क्या होगा, कैम्बर क्या होगा आपका कम होगा। ठीक है, ये किससे पता चला, जस्ट टेबल से पता चला। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा है कि भाई अगर मान लो सुपीरियर क्वालिटी का रोड हुआ तो कैम्बर कैसा होगा। दूसरा एक और पूछ सकता है कि अगर रेनफॉल जहां ज्यादा होगा तो वहां पर कैम्बर ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए कि कम। ऑब्वियसली ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जल्द ही जल्द क्या हो जाए, पानी ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे ग्रेडियंट क्या होता है। देखो ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं, देखो ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एक रिलेशनशिप, वो क्या कि ग्रेडियंट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 टाइम्स होता है आपका कैम्बर का।
वो 2 टाइम्स होता है कैम्बर का, और यहां पर सी क्या है आपका, कैम्बर। आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ये कैसा होता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से, ग्रेडियंट के हिसाब से मैं एक और क्या रिलेशन निकाल सकता, कैम्बर क्या हुआ, हाफ ऑफ ग्रेडियंट। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये तो गेट में एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो जिस हिसाब से ग्रेडियंट है, देखो ग्रेडियंट और कैम्बर में अंतर क्या है, ग्रेडियंट जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, और कैम्बर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, आपका क्रॉस बनता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मान लो एक ऐसा रोड है, ठीक है, ये रोड पे अगर मान लो ऐसा मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये जो है ये क्या है आपका एलिवेटेड पोर्शन है यहां पर, तो ये कैम्बर है, और ये अगर उठ रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे, तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि भाई अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं तो टाइप्स ऑफ टेराइन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ टेराइन, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेराइन। तो सबसे पहला जो टेराइन होता है इसको हम बोलते हैं प्लेन टेराइन, फिर आएगा आपका रोलिंग, ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका माउंटेनियस, ठीक है, और फोर्थ आएगा आपका स्टीप, स्टीपर टेराइन जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जिसको भी पता है कि ये कितना परसेंटेज होता है तो हम उसको स्टीप बोलते हैं या फिर इसको प्लेन बोलते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो तब तक, ठीक है। देखो ये परसेंटेज के हिसाब से दिया है, 0 to 10% अगर है तो हम इसको बोलेंगे प्लेन टेराइन, वहीं पर अगर ये 10 to 25% है तो हम इसको बोलते हैं रोलिंग टेराइन। माउंटेनियस की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है 25, ये कितना है 25% to 60% है, तो हम इसको क्या बोलते हैं माउंटेनियस टेराइन। और स्टीपर टेराइन क्या होता है, मोर देन 60%, ठीक है, ये कितना होता है मोर देन 60%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टाइप्स ऑफ टेराइन कब बोला जाता है और किसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो क्या है ग्रेड कंपनसेशन, जिस पे ये जानना आपको जरूरी था कि किस परसेंटेज को क्या बोलते हैं और किसको क्या होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि रोलिंग होता है, एक होता है प्लेन, और एक माउंटेनियस, और एक स्टीपर। जब मैं ग्रेड कंपनसेशन की बात करूं ना, जब मैं ग्रेड कंपनसेशन की बात करूं तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। ग्रेड कंपनसेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, ये हम डिनोट करते हैं जीसी से, ये हम किससे डिनोट करते हैं, जीसी से। इसकी वैल्यू होती है 30 प्लस आर अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या होती है 30 प्लस आर अपॉन आर, और क्या होता है 75 अपॉन आर, और क्या होता है 75 अपॉन आर। इसमें से जो कम होगा विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस, ये हम क्या बोलेंगे ग्रेड कंपनसेशन में काउंट करेंगे। अब बड़े ध्यान से देखना आप कि ये ग्रेड कंपनसेशन का फंडा क्या है और क्यों पढ़ते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा रोड है, ठीक है, मान लो एक ऐसा रोड है, तो रोड यहां पर कितना है, ये स्ट्रेट रोड है, ये क्या है आपका स्ट्रेट रोड, ठीक है, ये स्ट्रेट रोड है। अब स्ट्रेट रोड में अगर मैं बात करूं तो क्या है, धीरे धीरे यहां तक स्ट्रेट था, और वैसे ही स्ट्रेट रोड यहां से यहां तक क्या था, यहां तक स्ट्रेट था। तो ये जो है यहां से यहां तक, तो ये क्या होता है ट्रांजिशन कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। और ये क्या हुआ आपका सर्कुलर कर्व, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं स्ट्रेट से। अब मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूं, ऐसे जाऊंगा तो ये मुड़ते हुए जा रहा है, तो क्या स्ट्रेट से सर्कुलर जाना है तो एक कर्व को फॉलो करेगा ना, ऐसे तो नहीं कि सीधा स्ट्रेट से तुरंत कर्व मिल जाएगा सर्कुलर का। तो वो जो कर्व आता है जो स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में जोड़ता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व।
और ट्रांजिशन कर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ट्रांजिशन कर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे। अब जहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पर क्या मिल रहा है हमको, ग्रेड कंपनसेशन कितना मिला, ग्रेड कंपनसेशन मिला आपको 30 प्लस आर बाई आर, और ये क्या है आपका 75 अपॉन आर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, विच एवर इज लेस, ये हमको इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन पे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, वो क्या कि भाई ग्रेड कंपनसेशन तो हमको पता चल गया, मेरे को यहां से अगर मान लो इसका जो स्लोप था मैं क्या ले रहा हूं 1/20 लेता हूं, मैं क्या लेता हूं 1/20, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना। अगर ये स्ट्रेट रोड क्या है 1/20 का है और ये सीधा सीधा आगे बढ़ रहा है, तो मेरे को क्या ट्रांजिशन कर्व को फॉलो करते हुए बनाना है। तो फॉर एग्जांपल जो ये रेडियस है इसको मैं मान लेता हूं कितना है, इजी सॉल्व करने के लिए इसको मैं मान लेता हूं 30 ले लेता हूं, क्योंकि इससे 30 के बराबर ही है अगर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रेड कंपनसेशन निकालूंगा, वो कितना आएगा आपका 30 प्लस 30 अपॉन 30, तो वैल्यू कितना आएगा, देखो वैल्यू अगर मैं देखूं यहां पर परसेंटेज बेसिस पे, तो वैल्यू कितना आएगा, ये 60/30, ये कितना आ गया 2 आएगा, तो ये कितना आया आपका 2% आया, ये कितना आया आपका 2% आया। और इस 2% को, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते, यहां पर इसका वैल्यू कितना आया, ये आया 60/30, इसको क्या लिख दिया 2%। और वहीं पर ये जो है इस वाले वैल्यू को कई बार हम लोग ग्रेड कंपनसेशन मैक्सिमम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को चेक करना है, मैक्सिमम कितना हो रहा है, ये कितना होगा 75/30, जो अगर मैं 75/30 की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब क्या आएगी, जिसकी वैल्यू 2.5। तो अब देखो इसमें से छोटा कौन सा है, ये वाला वैल्यू छोटा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये वाला वैल्यू सही है और ये वाला वैल्यू गलत है। तो मतलब अगर पूछ दे कि भाई अगर 1/20 के स्लोप में स्ट्रेट रोड है और उसको मेरे को अगर ट्रांजिशन करवाना है तो ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा, तो वो कितना होगा आपका 2%, वो कितना होगा आपका 2%। मैं अगर पूछ दूं कंपनसेटेड ग्रेड, ठीक है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछ दूं या तो ग्रेड पूछ देता हूं, ग्रेडियंट ही लिख देता हूं, तो ये कितना होगा, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपनसेट कितना कंपनसेट हुआ। तो देखो इन दोनों में से मैं छोटा ले लिया, ये 1/20 कितना होता है, 100 में 20 डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 4% आएगा। तो स्ट्रेट रोड के कारण कितना परसेंट आया था, 4% आया था, तो वैल्यू कितना आएगा यहां पर, यह आएगा 4% माइनस 2%, तो वैल्यू कितना आया आपका 2%। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी भी कंपनसेटेड ग्रेड की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी कंपनसेटेड ग्रेड 4% से कम नहीं होगा, 4% से कम नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं, एक मिनट, सॉरी, ये 5% आएगा, ये कितना आएगा आपका 5% आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 5% माइनस 2%, ये कितना आ गया आपका 3%, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो ये 5 ही आता है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू होगा, इसकी वैल्यू कभी भी 4% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हुआ आंसर ये आया, मगर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4% आएगा। और 4% कितना होता है, ये होता है 1/25, ठीक है, ये कितना होता है आपका 1/25। मतलब अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो जो स्लोप में चेंजेस आएगा वो कैसा आएगा, 20%, 1/20 के हिसाब से वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा 1/25 में, ठीक है। तो यहां तक ही है जो बेसिक एलिमेंट की बात करें तो हमको ये यूनिट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि ग्रेड कंपनसेशन जो है
वो कभी भी 4% से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो हम सीधा डायरेक्ट 4% को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस देखेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या पढ़ते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हमारा क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।